जय श्री कृष्णा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और जैसा कि इस व्रत के नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। ये व्रत माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है और इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, उसे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और जिन दंपतियों की संतान नहीं है उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, निश्चित ही आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो और जिनकी संतानें हैं उन्हें सफलता की प्राप्ति हो, संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हो, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त 2026 को सुबह 2 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। लेकिन व्रत में विशेष रूप से मान्य होता है हरिवासर। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करते हैं और 24 अगस्त को हरिवासर समाप्त हो रहा है सुबह 10:49 पर। अब जैसे कई भक्त पूछते हैं कि हरिवासर क्या होता है, तो देखिए, जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक द्वादशी तिथि का 1/4 समय लगभग 5-6 घंटे का समय होता है जिसे हरिवासर कहते हैं और हरिवासर में व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद हम करते हैं। तो ऐसे में अगर 23 अगस्त को हम व्रत करते हैं तो व्रत का पारण होगा दोपहर में, 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से शाम को 4:16 के बीच में। तो अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे तो 24 अगस्त को इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसे कि 24 अगस्त को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, कई स्थानों पर कई मंदिरों में 24 अगस्त को एकादशी मान्य है, मतलब मनाई जा रही है, क्योंकि 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 अगस्त को भी सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में ये जो द्वादशी है महाद्वादशी है और इसका व्रत करने से हजारों एकादशियों के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। और अगर हम 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें करना है सुबह 5:55 से सुबह 6:20 तक। 25 अगस्त को सुबह 6:20 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि कौन सी एकादशी श्रेष्ठ है, किस दिन एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। देखिए, दोनों एकादशी श्रेष्ठ है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप 23 अगस्त को भी एकादशी का व्रत करते हैं तो शुभ एकादशी है, शुद्ध एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी नहीं है। ठीक है, मतलब 23 अगस्त की जो एकादशी है दशमी युक्त एकादशी नहीं है। तो इस व्रत को करने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 24 अगस्त की जो एकादशी है महाद्वादशी है, एकादशी और द्वादशी दोनों संयुक्त रूप से मिली हुई हैं, तो इस दिन एकादशी व्रत करने का हजारों गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है कि सोमवार का व्रत हमें धारण करना है, तो अगर आप 23 अगस्त को एकादशी करते हैं तो 24 अगस्त को सोमवार का व्रत कैसे कर पाएंगे, क्योंकि व्रत का पारण ही हमें दोपहर के बाद प्राप्त हो रहा है। 24 अगस्त को सोमवार के दिन दोपहर में 1:41 से शाम को 4:16 तक व्रत का पारण है और जब तक एकादशी व्रत का पारण हम नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी दूसरे व्रत का संकल्प नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सोमवार का व्रत कैसे करेंगे। और वैसे भी अगर 23 अगस्त को हम व्रत करते हैं एकादशी का तो 24 अगस्त को पारण तो हम दोपहर के बाद ही करेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि हम 24 अगस्त को व्रत धारण करें पुत्रदा एकादशी का। सोमवार और एकादशी व्रत का संकल्प एक साथ हम ले सकते हैं और व्रत का पारण हम 25 अगस्त को करें, सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप 24 अगस्त को व्रत करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी आप देख लीजिए आप किस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, आपके गुरु या फिर जिस भी समुदाय को आप मानते हैं वहां पर कब हो रही है एकादशी, तो उसके अनुसार भी आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ है, आप दोनों में से किसी भी दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब बात करें कि जो भक्त चावल का त्याग करते हैं उन्हें चावल का त्याग कब करना है। देखिए बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन एकादशी होती है उस दिन वो चावल नहीं खाते हैं या फिर लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं। तो अगर आप एकादशी के निमित्त कोई भी त्याग करते हैं तो वो 23 अगस्त को आप कर सकते हैं। 23 अगस्त को आप चावल नहीं खाएंगे। इसके अलावा जो भी आपका एकादशी के दिन त्याग का नियम है 23 अगस्त को आप कर सकते हैं, लेकिन व्रत आप अपनी इच्छा के अनुसार 23 अगस्त को, 24 अगस्त को, जो भी आपके अनुकूल हो आप कर सकते हैं। दोनों एकादशी श्रेष्ठ है। मैं बार बार कह रही हूँ किसी भी प्रकार से 23 अगस्त की एकादशी दशमी युक्त नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध एकादशी है। अगर आप चाहें तो इस दिन भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और कई भक्त हैं जो कि दोनों दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, तो आप चाहें तो 23 और 24 दोनों दिन एकादशी कर सकते हैं और 25 को व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भक्त 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे, 22 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और जो भक्त 24 अगस्त को व्रत धारण करेंगे उन्हें 23 अगस्त को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। और दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं, तो देखिए जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज मांस मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाम को संध्या काल के बाद मतलब सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। ठीक है, मतलब रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। रात्रि में आप फलाहार कर सकते हैं, फल दूध इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं। और अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए या फिर घर के आसपास कोई नदी है तो वहां जाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए और घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका एकादशी का व्रत है। अपनी कामना से या फिर निष्काम भाव से जो भी आप करना चाहते हैं उस विधि से ये व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान प्राप्ति के लिए, या फिर संतान है तो उसकी सफलता के लिए, समृद्धि के लिए और लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, इस प्रकार से संकल्प लेकर आप व्रत कर सकते हैं। या फिर निष्काम भाव से, जैसे कि भगवान श्री विष्णु की कृपा मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना से भी व्रत कर सकते हैं। संकल्प के साथ जब हम व्रत का प्रारंभ करते हैं तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो व्रत में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, फल जल इत्यादि लेकर इस व्रत को आप कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे और रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अखंड दीपदान करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और बहुत सारे जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। और अखंड दीपदान कोई भी कर सकता है। आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो बिना व्रत किए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अखंड दीपदान, रात्रि जागरण या फिर पूजा मंत्र इत्यादि ये कोई भी कर सकता है। एकादशी व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करते हैं। अपने व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? तो ऐसे में भी देखिए दान तो जरूर करना है। ब्राह्मण के भोजन के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, मिठाई, जो भी आप दान करना चाहते हैं, मतलब अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि सभी चीजों का दान आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। तो संकल्प करके ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप दान कर रहे हैं। इस प्रकार से दक्षिणा और दान की सामग्री निकालकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दान की सामग्री आप कभी भी भिजवा सकते हैं, मतलब पूरे दिन में किसी भी समय किसी ब्राह्मण को, पुजारी को या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है, तो दशमी से द्वादशी तक ये नियम होते हैं एकादशी व्रत के और इन नियमों का पालन हम जितने अच्छे से करते हैं उतना ही अधिक पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी त्योहार पर या फिर किसी भी व्रत इत्यादि पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।